लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 32 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अनुपूर्णा जी को। हेलो अनुपूर्णा। हेलो सर। लगता है वैक्सीनेशन हो गया है। यस सर। आज अब हम लोग मास्क फ्री, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी रखेंगे। हाँ यस सर। सो अनुपूर्णा जी, 31st सेशन वाज माय, आई वुड से माय बेस्ट सेशन टू यू। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक वो 31वां सेशन नहीं देखा है जिसमें मैंने अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी आप लोग को बता दिया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखिएगा। और जो पहली बार जुड़े हैं लर्न टू ट्रेड सीरीज़ के लिए, मैं आपको ये बता दूं, हम लोगों ने 31 सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं। A to Z ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे सिखा रहे हैं हम लोग, और 32वां सेशन एक और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो 31वां सेशन के अंदर में मैंने आपको एक टेम्पलेट बना दिया था जो कि मेरा टेम्पलेट है। सर आई वांट टू गिव फीडबैक ऑन दैट। हाँ बताइए। सो आई हैव मैंने उसको ऐड किया अपनी ट्रेडिंग व्यू में। एज सून एज आई एडेड, काफ़ी मेरे जो पुराने स्टॉक्स है जिसमें मैंने ऑलरेडी मैं उसको लेकर बैठी थी, मुझे दिखने लगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम था नहीं था। सो नाउ आई वाज एबल टू ट्रेड बेटर। मुझे और भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जिसमें विच आई रियलाइज कि दैट आर बेटर, मोर स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स। सो थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो दोस्तों, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में 31st सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 31st ही हो सकता था अगर मैं आपको पहले बता देता। तो पहला 30 सेशन में जो आपका बेस बिल्डिंग हुआ है वो प्रॉपर नहीं होता। डू यू एग्री टू दैट? यस सर, राइट, डेफिनेटली सर। एक बार रिवाइज करते हैं 31st सेशन, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपका टेम्पलेट में आपको दिखा देता हूँ कि ये टेम्पलेट देखिए। फाइनली अगर आप मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपका टेम्पलेट होना चाहिए, जो कि मेरा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में क्या है, ये डेली चार्ट है जहाँ पे डेली कैंडलस्टिक पैटर्न से मूविंग एवरेजेस है। कौन कौन से मूविंग एवरेज? 21, 55, 100 और 200। राइट, सुपर ट्रेंड डाल दिया है। यस, और यहाँ पे RS, राइट, और नीचे है RSI। राइट। तो हमारा मॉडल क्या बोलता है कि जब तक स्टॉक RS पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, और RSI 50 के ऊपर चल रहा है, मैं इस स्टॉक को लेके रखूंगी। जिस दिन ये स्टॉक RS 0 के नीचे चला गया, सुपर ट्रेंड भी नीचे चला गया, मैं इस स्टॉक को स्क्वायर अप कर लूंगी। राइट, ठीक है, ये हो गया एकदम स्टैंडर्ड हमारा कंक्लूजन। राइट। लेकिन हो सकता है आप बोलें कि सर ये तो बहुत गिरने के बाद हो सकता है RS वीक हो जाए, राइट, या सुपर ट्रेंड तो गिरने के बाद बोलेगा, तो थोड़ा पहले पता लग जाए तो उसका कोई उपाय है क्या? उसका उपाय है कि आप इसको मल्टी टाइमिंग कर लीजिए। जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, मल्टी टाइम फ्रेम, मदर एंड डॉटर। तो ये डेली टाइम फ्रेम हो सकता है आपका मदर, ओके, और एक डॉटर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सेकेंड एक ऐड कर लीजिए। सेम मॉडल पे हम सेकेंड काम करेंगे, सेम मॉडल, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार यहाँ पर मैंने बुंजे वगैरह कर रखा है, तो एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में वो फैसिलिटी होती है कि आप मदर और डॉटर कर सकते हैं, स्टॉकेज में आप नहीं कर पाएंगे। तो 2 आवरली चार्ट मैं यूज करता हूँ अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट के लिए। राइट, ठीक है, तो मॉडल इज डेली देख के मैं जज करूंगा ये स्टॉक को मुझे क्या करना है। अगर 2 आवरली भी वो बोल रहा है तो मैं एंट्री करूंगा, और अगर 2 आवरली मुझे नेगेटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन मतलब सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया और स्टॉक RS के भी नीचे चला गया, तब मैं इस स्टॉक से एक बार निकल जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे मदर और डॉटर। ठीक है, अब डॉटर इस केस के अंदर में होगा 2 आवरली, तो यहाँ पर मैं 2 आवरली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे वही इंडिकेटर्स डालने हैं जो मैंने यहाँ डाल रखा है। ओके। ठीक है, तो आप जब ये सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, इसके लिए आपको एक नॉच प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते अगर आप प्रीमियम नहीं ले रखे तो यहाँ पर आप ये सिंक्रोनाइज कर लीजिए, सिंबल वाइज, क्रॉस हेयर वाइज, ड्राइंग वाइज, टाइम वाइज। ओके, जैसे आपने सिंक्रोनाइज कर दिया तो जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो वो स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ वही इंडिकेटर इंसर्ट करेंगे। तो इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक जो भारत ट्रेडर का है। ठीक है, उसके बाद हम RSI कर रहे हैं। ठीक है, और मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग एवरेजेस का मैंने एक इंडिकेटर देखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, 3 मूविंग एवरेज। ये क्या करता है, ये 3 मूविंग एवरेजेस को आपको एक बार में प्लॉट करने देता है। ओके, तो आप इसके पैरामीटर्स को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो 21, 55,
100, ठीक है। 2 आवरली में 21-55 100 है सफिशिएंट, 200 की प्रॉब्ली रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके और यहाँ पर आप सेटिंग के अंदर में करेंगे 55, ठीक है। राइट और रेफरेंस लेवल हटा दीजिए, हमको नहीं चाहिए। और RSI के अंदर में कितना करेंगे हम लोग? सर 50 करेक्ट। 50 इज सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज गाड़ी अगर 50 की स्पीड के ऊपर चल रही है तो बाईपास में तो चल ही सकती है ना, है ना। राइट अगर 30 का स्पीड में होगा तो पीछे से कोई ना कोई गाड़ी आके ठोक देगा। राइट सर ठीक है, तो ये अब एक सुपर ट्रेंड रह गया, सॉरी, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। भाई साहब सुपर ट्रेंड, तो ये सुपर ट्रेंड यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, ठीक है। सुपर ट्रेंड 10-3, तो ये ऐड हो गया। तो जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक और RS 0 के ऊपर है 2 आवरली में, आई विल कंटिन्यू विद द ट्रेड। ओके एंट्री हम यहाँ देख के करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे। अगर ये RS 0 के नीचे चला गया और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया तब मैं एक बार एग्जिट कर जाऊंगी। लेकिन सपोज स्टॉक एंड ऑफ द डे पे अभी भी RS पॉजिटिव है और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो फिर जब ये वापस से पॉजिटिव होगा तो मैं वापस एंट्री कर जाऊंगी। ओके तो अगर आप 15-20 स्टॉक्स का अपना यूनिवर्स बना लेते हैं तो आप एक्टिव ट्रेडिंग इस तरह से करके पैसा बना सकते हैं। ओके एक बार एग्जांपल लेते हैं। आपके जो स्टॉक्स है ना, ये मैंने आपका टेम्पलेट सेव कर लिया, तो मैं यहाँ सेव कर ले रहा हूँ। यहाँ अन्नपूर्णा का टेम्पलेट सेव हो गया। अब एक एक स्टॉक पकड़ते हैं जो आप अभी जिनको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट है। अब जस्ट डायल में देखिए, ये सुपर ट्रेंड EOD के हिसाब से क्या बोलता है? पॉजिटिव, RS पॉजिटिव, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, RSI 50 के ऊपर, तो ये मैं इसमें बुलिश खेलूंगी, ठीक है। 2 आवरली क्या बोलता है? यस पॉजिटिव, तो मैं इसमें पोजीशन रह सकती हूँ। ओके पोजीशन कब लेंगे? सो प्राइस देख के करेक्ट। तो प्राइस हम लोग देखेंगे, तो जब प्राइस ब्रेकआउट दे रहा हो तब आप ले सकते हैं, या जब प्राइस नीचे गिर रहा है और डिमांड जोन के पास आ रहा है तब आप ले सकते हैं। और अगर आपको करंट प्राइस पे भी लेना है तो छोटा क्वांटिटी से चालू कर सकते हैं। कि सपोज आपने सोचा है कि सर मैं इस स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाली हूँ, तो अभी आप 2,000 रुपये से चालू करिए, इस प्राइस पे डालिए, फिर नीचे जाएगा तो और 2,000 रुपये डालिए, फिर नीचे जाएगा तो जितना आपके डिमांड जोन के वो पास में आ रहा है उतना आप और डालते जा रहे हैं। सब्जेक्ट टू RS इज मोर देन 0 और सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया और RS पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे? सर वेट करेंगे। सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया और RS भी नेगेटिव हो गया, तब जो भी लिया हुआ है चुपचाप आउट। ओके, आई विल नॉट वेट फॉर माय स्टॉप लॉस टू गेट हिट। स्टॉप लॉस अगर आपने लगा रखा है तो स्टॉप लॉस पहले अगर हिट हो जाता है तो उसको हिट होने दीजिए। ओके, अगर आपने लगा रखा है। और बट अगर आपने स्टॉप लॉस वाला नहीं रख रखा है कि आप इसी को बेस करके ही ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो अगर ये नीचे चला गया तब आप हिट उसको पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेंगे। ओके सर, एक और क्वेश्चन है सर। जैसे आपने बोला कि 2 टाइम पे एंटर करते, एक तो ब्रेकआउट के टाइम पे और एक बार हम लोग एंटर करते जब प्राइस रीट्रेस करे। सो हमारा जनरली टेक प्रॉफिट 2:1 होता है इफ वी वांट टू टेक मोर रिस्क, एंड इफ वी वांट टू टेक लेस रिस्क देन 1.5:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो बट शुड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बी डिफरेंट जब मैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रही हूँ एंड जब मैं रिट्रेस में, जब प्राइस रिट्रेस करे तब ट्रेड कर रही हूँ? सो आइडियली ब्रेकआउट में इमीडिएट मूव मिलता है, वेयरएज रिट्रेसमेंट में थोड़ा टाइम के बाद वो मूव आपको देता है। तो आइडियली आप ब्रेकआउट में छोटा प्रॉफिट ले लीजिए, आधा, अच्छा, और आधा ट्रेल करिए, ठीक है। रिट्रेसमेंट में यू शुड नॉट बी इन अ हरी टू बुक योर हाफ प्रॉफिट। अगर आपने रिट्रेसमेंट में सही जोन पकड़ लिया है तो फिर आप उसको आराम से ट्रेल कर सकते हैं। ओके, सो रिपीटिंग, ब्रेकआउट ट्रेड आपका जब टेक प्रॉफिट आ जाए 50% बुक कर लीजिए, 50% ट्रेल कर लीजिए। जब आप रिट्रेस होकर डिमांड जोन पे ले रहे हैं और जब वो रिकवरी आए तब फिर 50% बुक मत कीजिए, फिर आप पूरा ट्रेल करिए ना, क्योंकि उसमें बड़ा मूव देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ब्रेकआउट हो सकता है कि एक बार मूव दे फिर वापस से नीचे आ जाए, तो एटलीस्ट 50% बुक कर लिया तो बाकी 50% आपके कॉस्ट ब्रेक इवन में रह सकता है। राइट, ओके, एक बार चार्ट में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए एक बार लेट्स गो टू अ नॉर्मल सिंगल डायमेंशन चार्ट, ठीक है। तो जैसे ये है जस्ट डायल का चार्ट, ओके। सो जस्ट डायल का चार्ट, स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम या तो उसको डिमांड जोन के पास पकड़ें, और डिमांड जोन इज बेसिकली एनी प्राइस पॉइंट
वेयर देयर इज डिमांड हेयर, ठीक है। और अगर सुपर ट्रेंड भी वहां सपोर्ट दे रहा है, तब फिर सोने पे सुहागा हो गया। राइट सर। तो या तो मैं ब्रेकआउट प्राइस पे एंट्री करूंगा। अब जब ब्रेकआउट आया है तो चांसेस है कि ये मोमेंटम दे देगा, बट इक्वल चांस है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, वापस से एक ऊपर जाके थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवाइजेबल है कि आप ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट विल बी 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स ऑफ दैट स्टॉप लॉस। तो 50% फिर ट्रेड आप बुक कर लिए और 50% को आप ट्रेल किए। सपोज वो 50% नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट इज फाइन, बिकॉज स्टॉप लॉस 1 था, टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 था, तो आप एटलीस्ट अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो रिकवर कर लेंगे, राइट। जब ये स्टॉक नीचे आता है अपना डिमांड जोन के पास में, जैसे ये यहाँ पर ये ऊपर गया, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो ये डिमांड जोन है एक, जहां पर इसने कई बार सपोर्ट लिया था। और टिपिकली ये जो मूविंग एवरेजेस है ना, 21 पीरियड 55 पीरियड, ये स्टॉक्स टिपिकली वहां से भी रिवर्स ले लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्राइस जोन है जिसमें प्राइस सपोर्ट भी है, मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है, सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा है, तो वेरी हाई चांस कि वहां से स्टॉक घूम जाएगा। क्यों घूमेगा? अगर वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो। एग्जैक्टली, राइट। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तब हो सकता है वहां से नहीं घूमेगा। तो इसको बार बार देखना जरूरी है कि क्या इसके अंदर में स्ट्रेंथ बरकरार है, तब चांसेस है कि ये अपना जो जोन है, बायर्स जोन बोल लो आप उसको, जहाँ पे डिमांड भी है, जहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, जहाँ पे सुपर ट्रेंड भी आ गया है, वहां से प्राइस घूम सकता है। तो वहां पूरा पैसा डाल दो, वहां 50% बुक करने का हड़बड़ी मत करो। चांसेस है कि आपको एक रैली मिल जाएगा, जैसे ये केस में हुआ ना, मिल गया रैली। तो कितना तक आपको टानना है, ट्रेल करते रहिए ना, जरूरी नहीं है बुक करिए। आपने स्टॉप लॉस करके एक टेक प्रॉफिट डिफाइन किया था, बट उस टेक प्रॉफिट को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लीजिए कि आपने बढ़ा, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लिया, और ऊपर गया उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहिए, और सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म के लिए। सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग कैसे चेंज करते रहे विद टाइम? सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप कैसे ऑपरेशनली बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर में? नहीं सर। हाँ सर यहाँ लाइक हाउ डू आई डिसाइड कि मैं नेक्स्ट स्टॉप लॉस कौन सा लगाऊं? सो आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा कि नेक्स्ट प्राइस जोन क्या है जहां पे एक डिमांड क्रिएट हो रही है। ओके। सो बिकॉज प्राइस ऑलवेज एक्ट्स लाइक दिस, ऐसे किया फिर करेक्ट किया फिर किया, तो जब वो करेक्ट करके घूमता है तो इसका मतलब किसी ने वहां लिया है। ओके। वो आपको वॉल्यूम में भी दिखने लग जाएगा कि हाँ इस जोन में किसी ने बाई किया। जैसे ये देखो यहाँ प्राइस, राइट, ये गिरा फिर बढ़ा, ठीक है, फिर हल्का सा गिरा और यहाँ से फिर बढ़ा, तो ये देखो यहाँ पे एक डिमांड आया ना। तो अगर आपने सपोज एंट्री कोई पहले का ब्रेकआउट में किया था और आपका स्टॉप लॉस ये था, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके। तो आप ऐसा मान लो कि एवरी टाइम द स्टॉक इज गिविंग न्यू स्विंग, प्रीवियस स्विंग का लो को आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। बिकॉज आपको तो पता ही है कि अगर वो अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हाई लोज बनाएगा, राइट। तो अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहा तो प्रीवियस लो स्टॉप लॉस बन सकता है। राइट राइट। और टिपिकली सुपर ट्रेंड यही करता है। ओके। सुपर ट्रेंड भी यही कर रहा है ना, एवरी टाइम ये नया लो, नया हाई लो बना रहा है, सुपर ट्रेंड अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है, तो सुपर ट्रेंड को भी स्टॉप लॉस मान सकती हो। ओके ओके। या 21 पीरियड मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस मान सकती हो, या 55 पीरियड मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस मान सकती हो। कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी करें कंसिस्टेंट करें। ओके। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ वर्क करता है, क्योंकि सब 60% टाइम ही वर्क करेगा, राइट। बट अगर आप उसको कंसिस्टेंट करेंगे तो फिर वो पैसा उसमें बनी जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्क करता है और बाकी चीजें वर्क नहीं करती है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही वर्क करता है। देयर आर मेनी पीपल इन मार्केट मेकिंग मनी विद देयर ओन स्टाइल्स एंड दे हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल, बट दे स्टिल मेक मनी, बट नन ऑफ देम विल बी एक्यूरेट मोर देन 60-65% ऑफ द टाइम, एंड दे आर कंसिस्टेंट, दैट्स व्हाई दे आर एक्यूरेट 60%। ओके, ठीक है। और बताइए सर, एक और क्वेश्चन था सर, जैसे अभी आपने बोला हायर हाइज हायर लोज इज इन अप ट्रेंड, राइट, दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड, बट सर मैंने कुछ स्टॉक्स में देखा कि हायर हाइज बना रहे बट लोज आर स्टिल कांस्टेंट, द लोज डू नॉट चेंज, लोज वही सेम बनाता जा रहा है बट हायर हाइज बना रहे। इसका मतलब वो ऊपर जाता है और फिर उस लो तक करेक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उस लो तक करेक्ट करता है। वाह 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 वाह। So sir, when we see that kind of a pattern,
तो सर व्हाट डज दैट इम्प्लिकेट? इज इट स्टिल एन अप ट्रेंड? डू आई कंसिडर दैट एज एन अप ट्रेंड? अप ट्रेंड वीक है थोड़ा अप ट्रेंड, बिकॉज जो बायर है ना वो बोलता है कि मैं ऊपर के प्राइस पे नहीं लेना चाहता, अगर स्टॉक नीचे आएगा तो मैं अपने प्राइस पे लूंगा। ओके। तो उसको लगता है ऊपर का भाव बहुत महंगा है, नीचे का भाव ही सही भाव है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड हेल्दी अप ट्रेंड। ओके, सो इट इज नॉट अ गुड स्टॉक टू पार्टिसिपेट इन। देखिए हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए कि कोई भी स्टॉक के अंदर में जेन्युइन रैली तब आती है जब हर स्टेज पे नए इन्वेस्टर्स आते हैं उसमें। ओके ओके, ठीक है, नए इन्वेस्टर्स हर स्टेज में आएंगे, मतलब वो नया प्राइस पे आएंगे, राइट, वो नया डिमांड क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हायर हाइज और हायर लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जेन्युइन मूवमेंट है। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो हायर हाइज बना रहा है और लो वही लो है, इसका मतलब वो एकमात्र बायर है जो वहाँ खड़ा है। ओके, ये तो जेन्युइन नहीं है ना, इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कोई स्टॉक आपका है जो इसने किया, ऐसा होना नहीं चाहिए। जनरली छोटे स्टॉक्स में ऐसा होता है, ओके जो लार्जली वाइडली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनमें जनरली ऐसा नहीं होता है। ओके, गॉट इट। आप देखो ये मारुति का केस देखो, अभी ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था, फिर उसने यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हुआ, उसने हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो ये अप ट्रेंड इसमें चालू हो गया है और RS भी इसका 0 के ऊपर है, मूविंग एवरेजेस के ये ऊपर में ट्रेड कर रहा है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो मैं मारुति के अंदर में पोजीशन लूंगी, ओके, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अगर डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो पोजीशन कितने दिन के लिए लेंगे? अगर डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो सर 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। तो बेसिकली यू एज एन इंडिविजुअल, अब आप यू आर मैच्योरिंग एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, क्योंकि आप डे 1 को जब चालू किए थे तो 0 था, अभी आपने 30 क्लास तक पहुंच चुके हैं आप। तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है मार्केट में। हैव यू डिसाइडेड कि मेरे को किस तरह का काम करना है मार्केट में? सर पैसिव ट्रेडिंग। पैसिव ट्रेडिंग करना है, इसका मतलब 20-25 दिन 30 दिन के लिए स्टॉक्स में पोजीशन डालूंगी, राइट, वीकेंड स्टडी करूंगी और ब्रॉडर मार्केट्स के जो मूवमेंट है स्टॉक्स के अंदर मैं उसको ट्रैक करूंगी। राइट सर। तो ये करने के लिए आपका एक मॉडल टेम्पलेट जो रेडी है वो यही है जो मैं करता हूँ बेसिकली। ओके, डेली चार्ट देखो, ब्रॉडर व्यू बनाओ, और अगर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो फिर 2 आवरली चार्ट से अपना पोजिशंस को टाइमिंग करो। ओके, और अगर नहीं होती है घबराहट, देखो मैंने क्या किया, मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 2 पोर्टफोलियो बना दिया, एक कम घबराहट वाला और एक ज़्यादा घबराहट वाला। कम घबराहट वाले में मैं सिर्फ डेली देखता हूँ, मैं 2 आवरली देखता ही नहीं हूँ। ओके, जैसे जो स्टॉक्स में मैं एकदम कन्विंस्ड हूँ कि इनमें कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे CDSL, राइट, अब मैं उसको सिर्फ डेली RS में देख रहा था, मैं देख ही नहीं रहा था उसको 2 आवरली RS में। मुझे पता है कि अगर मैं 2 आवरली देखूंगा तो स्टॉक मुझसे बिक जाएगा, ओके, बिक जाएगा तो ये वापस नहीं ले पाऊंगा, राइट, तो ये मेरे कंसिस्टेंट बाइंग जोन का स्टॉक है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आउट ऑफ वट एवर स्टॉक्स यू बाय, कि कौन सा मेरा लॉन्ग टर्म, इसी को लॉन्ग टर्म बोल लीजिए, लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करता है, कौन सा मेरा शॉर्ट टर्म को सपोर्ट करता है। तो सर जो आपने टेक्नो फंडा का मुझे एक स्ट्रैटेजी बनाया था टू Yes. आइडेंटिफाई द स्टॉक्स, Yes. सो वो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी एग्जैक्टली, तो उसमें आप खाली डेली यूज करिए। ओके, करेक्ट। सो उसका भी फीडबैक देना था सर मुझे। सो मैंने डाला एंड आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स फॉर एज टेक्नो फंडा इन माय वॉच लिस्ट। तो मैंने पोजीशन सिर्फ 2 में लिए, बट स्टॉक्स में 10 ट्रैक कर रही हूँ। Every day I see some or the other stock going up 10%, 7%, 15%. So अभी तो खैर देखिए मार्केट में एक्टिविटी भी बहुत चल रही है, तो वो भी एक रीजन है कि अच्छे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। राइट, बट टेक्नो फंडा इज एक्चुअली ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। और दोस्तों अगर आपने वो लर्न टू ट्रेड का वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ज़बरदस्त कुछ आप मिस कर रहे हैं, तो उसका भी लिंक अन्नपूर्णा मैं नीचे दे दूंगा, तो आपके दोस्त और देखना चाहें तो उनको बोलिएगा, देखेंगे, बिकॉज बहुत पावरफुल है वो। सो टेक्नो फंडा आपका जो था वो देखिए यहाँ पर है, ये ATM मशीन है, इसमें से जो स्टॉक्स आ रहे हैं ना पागलों की तरह मूव कर रहे हैं। सो मैंने 1 हफ्ते में 7% वो कर लिया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था टेक्नो फंडा, तो आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। स्टॉकेज कॉम्बो इज, जितना आप खुद वर्क करेंगे उतना आपको ये और रिवॉर्ड देगा, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स डाले हुए हैं, इट्स वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। सो
So you are absolutely correct. So stocks where चार टेक्नो फंडा वाइज आर वेरी गुड, वो आपका डेली RS के आधार पे आपको करना चाहिए. ओके. और स्टॉक्स वेयर यू फील कि शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम आ रहा है तो उसमें 2 आवली के हिसाब से एंट्री एग्जिट कर लो. ओके. और छोटा करना है तो आप और छोटा भी कर सकते हैं, आवरली भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मेरे को और छोटे टेन्योर में एंट्री एग्जिट करनी है, वो आपके ऊपर है. बट मदर डॉटर स्ट्रैटेजी इट वर्क्स फैंटास्टिकली. ओके, गॉट इट. और क्या सर, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन था. सर, मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी जिसमें आपने लेवरेजिंग के बारे में बात किया सर, बट सर यू हैव नॉट कवर्ड दिस. तो आई एम स्टिल नॉट श्योर व्हाट लेवरेजिंग इज एंड हाउ कैन आई यूज इट टू माय एडवांटेज. करेक्ट, गुड. सो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग मोर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर में लगे हुए हैं कि अनुपूर्णा क्वेश्चन पूछ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ. तो इट्स मोर ऑफ अ डाउट क्लियरिंग सेशन, ऑफलाइन टू ट्रेड. सो लेवरेजिंग, एक मैंने वीडियो अभी रिलीज़ किया था लास्ट वीडियो की, 1 लाख से 1 करोड़ रुपया कैसे बनाते हैं, है ना. उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को टच किया, लेवरेजिंग. तो मैंने कहा था कि 1 लाख को 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट करना है तो सीधे हाथ से नहीं होगा, वो टेढ़ा बनना पड़ेगा. और फाइनेंशियल मार्केट में टेढ़ा बनना मतलब लेवरेजिंग लेना. ओके. टेढ़ा मतलब एंटी सोशल काम नहीं करना, लेवरेजिंग लेना. लेवरेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप लेवरेज नहीं करोगे तो आप बड़ा पैसा कैसे बनाओगे. तो और लेवरेजिंग इज लाइक अ 2-धारी तलवार. हाँ, दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप कद्दू को ठीक से काटेंगे तो वो खाना के लिए रूप में भी अच्छा सर्व हो सकता है, बट आपको काटना ठीक से पड़ेगा. सो लेवरेजिंग मीन्स दैट यू हैव से अ लैक ऑफ कैपिटल, बट आप 1 लाख का कैपिटल से सिर्फ 1 लाख का एक्सपोजर लेंगे और आप अगर महीने का 5% भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो 5,000 रुपये तो जनरेट कर रहे हैं. राइट सर. 5,000 रुपये में मज़ा नहीं आएगा आपको. आप मेरे को बोलेंगे सर 5,000 रुपये के लिए इतना मेहनत क्यों ना करूँगी मैं. तो लेवरेजिंग का मतलब हो गया कि वो 1 लाख का कैपिटल को हम लोग लेवरेज करके 5 लाख बना लें और उस पर 5% निकालें, तो 25,000 रुपये महीना हम पैसा बना सकते हैं. राइट. ओके. मतलब 1 लाख पे आप 25,000 रुपये बना सकते हैं क्योंकि आपने 5 लाख पे 5% रिटर्न जनरेट किया. So how can we do that? So there are different methods to do that. First, आप इंस्ट्रूमेंट राइट आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें लेवरेजिंग सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, जो मैं इस वीडियो में बताया था कि करेंसी में सबसे ज़्यादा लेवरेज इन्वॉल्व है. तो आप करेंसी से चालू करिए, वहाँ पर आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा. वहाँ पर हो सकता है रिटर्न कमाने की संभावना कम है, बट वहाँ रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती है. ओके. ठीक है. फिर कमोडिटीज़ है, फिर एक्विटी है. नॉट दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन ऑल दी एसेट क्लास, बट मैंने आपको एक उस वीडियो में बता दिया है कि पहले क्या, फिर ये क्या, फिर ये क्या देखना चाहिए. तो वन ऑफ दी मेथड, एज्यूम करता हूँ कि आप करेंसी कमोडिटी प्रोबेबली नहीं करेंगे, एज्यूम. ऑल्दो मैं करेंसी कमोडिटी पे और डिटेल वीडियोस आपके साथ बनाऊंगा. मेरा आइडिया ये है कि एक एक कमोडिटी पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि अगर आपका मन करे कि सर मैं कॉपर ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, आई एम हैप्पी डूइंग दैट, वी कैन डू दैट. ओके. सो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेवरेजिंग, अगर मैं कैश मार्केट की बात करूँ तो कोई भी ब्रोकर आपको 5 टाइम्स लेवरेजिंग दे देगा. इसका मतलब आप 5 लाख का शेयर उठा सकते हैं डिलीवरी. इंट्राडे तो कर ही सकते हैं आप. 1 लाख अगर आपने ब्रोकर को दे रखा तो 5 लाख इंट्राडे अलाउड है. तो अगर सुबह में अगर ट्रेड करती हूँ और 5 लाख तक का मेरा पोजीशन ओपन है तो इट इज अलाउड. ओके. 5 लाख में आप 2 लाख 3 लाख ले लीजिए, 2 लाख 3 लाख बेच दीजिए इंट्राडे, इट इज अलाउड, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन एंड ऑफ द डे स्क्वायर अप करना पड़ेगा. अच्छा. आप बोलते हैं कि नहीं सर मैं 5 लाख का डिलीवरी उठा के घर लेके जाना चाहता हूँ, तो ब्रोकर बोलते हैं ठीक है अब लेके जाइए. डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं ऑफर करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ऑफर करेंगे जैसे कोटक वगैरह है. तो बोलेंगे ठीक है 4-5 दिन के लिए आपको हम अलाउ कर रहे हैं और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक है. तो 4-5 दिन के लिए आपको 1 लाख पे 5 लाख का एक्सपोजर मिल गया. अगर वो 5 लाख पे आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत अगर ब्याज ब्रोकर को देना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फंडिंग मिल गया. ओके. बट सर व्हाट इफ लॉस हो गया उसमें, तब लॉस क्यों होगा? आप हनुमान चालीसा करिए. लॉस तो ही सकता है. लॉस होगा तो आपका कैपिटल में से टूट जाएगा. और अगर 1 लाख से ज्यादा लॉस हो गया तो ब्रोकर आपके घर पे आएगा. मैडम पैसा बहुत नुकसान हो गया पैसा. ब्रोकर क्या करते हैं, मार्क टू मार्केट लेते हैं कि अगर डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है तो आपसे पैसा मांग भी लेते हैं कि देखिए आपका लॉस हो रहा है, थोड़ा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम तक आपका डेबिट बैलेंस टान नहीं सकते. तो वो प्रोसेसर्स बैठे हुए हैं
और ब्रोकर्स दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि लॉस हो जाएगा तो उनके लॉस हो जाएगा, तो बिकॉज अल्टीमेटली लॉस उनको बेयर करना पड़ता है, राइट। तो वो फिर आपसे तकादा करेंगे। ओके ओके। ये हो गया कैश मार्केट। डेरिवेटिव्स की हम लोग बात करें तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में लिवरेजिंग अलाउड है, बट उसमें वैल्यू इतना ज़्यादा है एक एक स्टॉक का 5-5 लाख 10-10 लाख के वैल्यूज़ है कि अगर आपको 20-30% मार्जिन में एक्सपोजर अलाउ भी होता है तो आपको फिर भी बहुत कैपिटल चाहिए। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर स्पेशली यंगस्टर्स लाइक यू। Options is something which provides again an opportunity, especially if you are buyer of an option, छोटे कैपिटल पे भी आप पोजीशन ले पाते हैं, पर उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। एंड इफ यू आर सेलर ऑफ एन ऑप्शन, देन स्टैंड अलोन सेलिंग करने पे फ्यूचर में जितना मार्जिन होता है उतना ही मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो आपको स्प्रेड ट्रेडिंग करना पड़ता है कि एक लेके दूसरा बेच लिया, एक लेके तीसरा बेच दिया, वो स्प्रेड ट्रेडिंग करेंगे तब आपको मार्जिन के थोड़े बेनिफिट मिलते हैं। जब मैं ऑप्शन सिखाऊंगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये सब थॉट आप अपने माइंड में पार्क कर लीजिए, क्योंकि मैं जब सिखाऊंगा तब फिर आपको रिवाइज होगा कि अरे सर ये बता रहे थे, ये बात तो सही है। ओके। तो कैश मार्केट में अगर अभी काम कर रहे हैं आप तो 5 टाइम तक आप लिवरेज ले सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए। ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिवरेज चाहिए, कम कैपिटल है, तब आपको प्रॉब्ली करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट को देखना पड़ेगा। ओके। आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि दैट वीडियो कवर्स दिस कॉन्सेप्ट। ऑल्दो उसका थॉट प्रोसेस वाज कि कैसे 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करें, बट जो रैशनल बिहाइंड इट वाज कि अनटिल यू लिवरेज योरसेल्फ यू कांट कन्वर्ट। ओके ओके। दैट इज। और क्या क्वेश्चंस है? ओके सर अभी तो इतने ही क्वेश्चन। अभी इतने क्वेश्चंस हैं। चलिए फैंटास्टिक। तो ये मॉडल आपका मैंने बना दिया, ये सेटअप आपका क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से ऑप्शंस की तरफ एक छलांग लगाएंगे। आई थिंक वी हैव pretty much covered। कुछ टॉपिक्स है जो मैंने कवर नहीं किया, जो आप इंटरनेट पे जाओगे तो you'll find lot of material। जैसे टिपिकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे के, कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, वो आप गूगल करोगे ना आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा। और मैं उतना ज़्यादा उनको नहीं देखता हूँ, इसीलिए मैं सिखा नहीं रहा हूँ। मैं जो देखता हूँ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग अपना जर्नी चालू करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग से नेक्स्ट क्लास से। ओके ठीक है? ओके सर। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक क्विक रिकैप और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो अन्नपूर्णा के थे। शायद आपके भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि आज एक सेशन इसी पे डेडिकेट किया जाए। थोड़ा लाइटर सेशन रखा ताकि कैजुअल कॉन्वर्जेशन हो पाए। आई होप इट वाज यूजफुल। नेक्स्ट सेशन से, सेशन नंबर 33 से चालू करेंगे ऑप्शंस की जर्नी, जहाँ पर एकदम बेसिक एकदम बच्चे के लैंग्वेज में मैं ऑप्शन सिखाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्ट्रैटेजीज हर चीज़ प्रॉपर्ली सिखा सकूँ, ताकि आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो शायद मेरे नॉलेज से और बेटर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तब तक के लिए मेरे काम को शेयर करते रहिए और मुझे उतना ही प्यार देते रहिए जितना आप दे रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद अस। बाय बाय।